जी, ये है अगला टॉपिक, चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर फिजिक्स। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम बताना है, सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, और टेंशन एंड स्ट्रिंग बतानी है। रस्सी में टेंशन क्या होगा, पहला केस है, पहली सूरत जबकि दो बॉडीज़ मूव वर्टिकली, जबकि टू बॉडीज़ मूव। अभी डायग्राम से समझ में आएगा कि असल बात क्या है, हमें किस सिस्टम का एक्सेलरेशन चाहिए, हमें किस सिस्टम का टेंशन चाहिए रस्सी में। तो उसके लिए डायग्राम सबसे पहले बना लें ताकि बात तो समझ में आए कि क्या है। बनाइए भाई, डायग्राम बहुत दिल से और साफ़ सुथरी बनानी है, ठीक है। पुली फ्रेम के अंदर लगी हुई, ऊपर सपोर्ट है, एक तरफ जो है इसके ऊपर से रस्सी को गुजारा गया है, एक तरफ से रस्सी को गुजारा, एक तरफ बॉडी ए कनेक्टेड है रस्सी के साथ, दिस इज बॉडी ए कनेक्टेड विद स्ट्रिंग, और दूसरी तरफ ये है सूरत हाल। बॉडी बी इज कनेक्टेड, ये फ्रेम है, फ्रेम के अंदर पुली लगाई गई है, इसको कहते हैं सपोर्ट। दिस इज़ रिजिड सपोर्ट, सख्त सपोर्ट है, मजबूत, और ये पुली कहलाती है। इसको क्या कहते हैं आपको पता है, ये पुली गोल चीज़ को कहते हैं, कुएं के ऊपर भी लगी होती है ना, वेल के ऊपर आप पानी भरने के लिए वो रस्सी को गुजारते हैं ना उस पर से। और ये स्ट्रिंग है, दिस इज स्ट्रिंग जो पुली के ऊपर से पास हो रही है, रस्सी या डोरी है जो कि इस पुली के ऊपर से पास हो रही है, फ्रेम है पुली का, और रस्सी के एक सिरे पर बॉडी ये कनेक्टेड है, दूसरे सिरे पर बॉडी भी कनेक्टेड है। ओके, अच्छा जब बॉडी ये नीचे जाएगी तो बॉडी भी किस तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ, ये बात भी क्लियर है। तो फर्ज कर लें बॉडी ए का वेट है W1, क्या है बोले W1। अच्छा इसका मास हम M1 लेंगे, क्या लेंगे, तो बताएं W1 किसके बराबर हो जाएगा फिर, M1G के, किसके, M1G। पता है ना, ये बात तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं, वेट का फार्मूला क्या होता है mg, तो W1 का फार्मूला क्या हो जाएगा M1G, क्योंकि बॉडी के मास को M1 ले रहे हैं। तो बताइए फिर बॉडी बी का वेट कैसे लिखेंगे, W2, ये क्या हो जाएगा M2G हो जाएगा, क्योंकि इसके मास को फिर M2 मानेंगे। अच्छा इसमें भी टेंशन है, रस्सी में टेंशन होगा नहीं होगा, ऊपर की तरफ, और यहाँ पे भी टेंशन ऊपर की तरफ ही होगा, जाहिर सी बात, क्योंकि पुली दोनों तरफ से खींच, एक तरह का खिंचाव पैदा कर रही है, यानी बॉडी है नीचे, इस पर खिंचाव ऊपर की तरफ आएगा, बॉडी बी का वजन नीचे, खिंचाव रस्सी पर ऊपर जाएगा, तो दोनों तरफ क्या पैदा हो गया, टेंशन पैदा हो गया। एक बात ध्यान में रखिएगा, बॉडी ए का मास ज़्यादा है किसके मुकाबले में, डायग्राम कंप्लीट कर लें, बॉडी बी के मुकाबले में, चूँकि बॉडी ए का मास ज़्यादा है तो फिर वेट ज़्यादा होगा। जब बॉडी ए का वेट ज़्यादा है तो कौन नीचे जाएगा, बॉडी ए नीचे मूव करेगी, और बॉडी भी, किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ए का या बी का, गलत, सब दोनों का सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन एक ही रस्सी के साथ तो जुड़े हुए, जिस रफ्तार के साथ ये नीचे जाएगा उसी रफ्तार से भी एक्सेलरेशन तो सेम होगा ना। तो वो पूछा उन्होंने, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम हम ए मान के चलेंगे, और रस्सी में टेंशन पैदा हो गया टी, वो मालूम करना है, ठीक है। बाज़ औक़ात इस डायग्राम को इस तरह भी बनाते हैं, यहाँ पे वेट का वेक्टर को शो करते हैं, W1 बड़ा और टेंशन का वेक्टर छोटा है, क्योंकि वेट ज़्यादा है यहाँ पर और टेंशन कम है। और इसको कैसे लिखेंगे, इसमें बॉडी ऊपर जा रही है तो कौन सा वेक्टर बड़ा होगा, टेंशन का बड़ा होगा, और वेट का वेक्टर छोटा होगा। देखो यहाँ ये सारा कुछ हमने ब्लैक से इसलिए किया ताकि वीडियो में साफ नजर आए, वरना ये कलर्ड मार्कर इस्तेमाल करें ना तो इसमें ज़बरदस्त लगता है। यार मुझे ऐसा लग रहा है इसके आगे कुछ आ गया, चलें ठीक है। अब देखिए होगा क्या, ये आपके सामने डायग्राम आ गई है। जब डायग्राम बना देते हैं तो फिर पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो फिर आपको फिर सारी स्टोरी लिखनी पड़ेगी, याद रखिएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ठीक है, बॉडी है, बॉडी भी कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग के साथ, दोनों एक रस्सी के दो सिरों के साथ कनेक्टेड है, जो एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास हो रही है, यानी जो पुली है इसके अंदर किसी किस्म की रगड़ मौजूद नहीं है, फ्रिक्शनलेस है, इससे पास हो रही है। और इस सिस्टम का हमें एक्सेलरेशन मालूम करना है और टेंशन एंड स्ट्रिंग मालूम करना है। इसके लिए हम करेंगे ये, चलो लिखी लो नई लाइन से लिखे, कंसीडर, ज़रा तेज़ी से लिखना, आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो
कंसीडर टू बॉडीज TWO, कंसीडर टू बॉडीज ऑफ टू बॉडीज A एंड B, क्या टू बॉडीज A और B के नाम दिया ना दोनों को, टू बॉडीज एंड B having masses m1 and m2, लिख लोगे, having masses m1 and m2 are connected with टू एंड्स TWO2, विद दो सिरे, ये ENDS एंड्स, एंड्स का मतलब है सिरे, यानी रस्सी के दो सिरे, विद टू एंड्स ऑफ एन स्ट्रिंग, एक रस्सी के दो सिरों के साथ कनेक्ट किया। जुमला जारी है, ऑफ एन स्ट्रिंग विच passes over a frictionless बेरगन पुली, फ्रिक्शनलेस पुली, फुल स्टॉप के बाद लिखें when WHEN बॉडी ए, when जब बॉडी ए कैपिटल ए मूव्स डाउनवर्ड, बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड with acceleration, लिख लोगे ना, बोर्ड पे लिखा हुआ है, with acceleration A, then यहाँ से जुमला जोड़ें, then बॉडी B moves with the same acceleration, body A moves with the same acceleration in upward direction, in upward, ऊपर की जानिब, upward direction, upward direction। ठीक है भाई, ये तो हो गया एक्सेलरेशन, दोनों का सेम हो गया, वो चाहिए हमें सिस्टम का। फुल स्टॉप के बाद एक जुमला और लिखें आखिरी इस पैराग्राफ का, लेट का मतलब है फ़र्ज़ करें, लेट टी, ये कैपिटल टी, let T be the tension in string, be the tension in string, be the tension in string। अब देखिए क्या होगी थीम, हमें एक्सेलरेशन का फार्मूला चाहिए और टेंशन, दो फार्मूले चाहिए, एक ए का और दूसरा टेंशन का। अब ये कैसे निकलेगा, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, बड़ी प्योर मैथमेटिक्स है। पहले हम बॉडी ए की मोशन पे गौर करेंगे, बॉडी ए की मोशन पे एक इक्वेशन बनाएंगे, उसमें एक्सेलरेशन भी होगा और टेंशन भी होगा, लेकिन एक इक्वेशन से दो अननोन मालूम नहीं हो सकते, मैथ का कानून है। अगर आपको दो अननोन चाहिए, दो वेरिएबल्स हैं, तो फिर इक्वेशंस भी दो होनी चाहिए। तो पहले बॉडी ए की मोशन पे गौर करके इक्वेशन 1 बना लेंगे, उसके बाद बॉडी बी की मोशन पे गौर करके एक और इक्वेशन बनाएंगे 2, जिसमें ए और टी दोनों मौजूद होंगे, एक्सेलरेशन भी होगा और टेंशन भी। फिर उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्सेलरेशन का फार्मूला भी आएगा और टेंशन का फार्मूला भी आएगा, फिर टेंशन दूर हो जाएगा। हेडिंग डालें, मोशन ऑफ बॉडी है, क्या हेडिंग होगी, पहली छोटी सी हेडिंग डाल लें, कोई बड़ी सी हेडिंग नहीं डालेगा, मैंने हेडिंग आ चुकी है, मोशन ऑफ बॉडी। कितनी फोर्सेस अमल कर रही है बॉडी ए पर, दो फोर्सेस हैं, देखो यहाँ पे सामने बोर्ड पे, एक तो वेट है जो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा टेंशन है, वेट चाहता है बॉडी नीचे जाए, टेंशन चाहता है बॉडी ऊपर जाए। लिखे ना ऐसे, देयर आर टू फोर्सेस, देयर आर
THERE वाला देयर है, याद रहे, वो EIR वाला नहीं लिख देंगे। देयर आर टू फोर्सेस, TWO, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए, एक्टिंग ऑन बॉडी। हाँ जी बताइए, पहली फोर्स कौन सी है? बॉडी ए, कैपिटल है। एक तो है वेट, वेट है ना W1, ये कहाँ पर अमल कर रहा है? डाउनवर्ड। अब बिल्कुल शॉर्ट करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इसका मतलब है। और दूसरी कौन सी है? टेंशन इन स्ट्रिंग T, वो किस तरफ है? अपवर्ड। बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर या नीचे? अरे ऊपर कहाँ जा रही है, नीचे आ रही है। बॉडी है नीचे आ रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी रोज? अरे नहीं भाई, बॉडी है नीचे आ रही है तो कोई एक फोर्स तो ज़्यादा है ना, इसका मतलब है टेंशन कम है और वेट ज़्यादा है। तो वेट में से किसको माइनस करेंगे? भूल गए थे, अभी तो बात की है आपसे। वेट में से किसको माइनस करेंगे? टेंशन को। तो रिजल्टेंट फोर्स हासिल होगी, लिखें द रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी है। मेरे साथ साथ लिख लो भाई जल्दी। यस, रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, वेट बॉडी है नीचे जा रही है ना भाई, तो वेट ग्रेटर होगा टेंशन से, तभी तो नीचे जाएगी। अगर दोनों बराबर होंगे तो रेस्ट में रहेगी, और अगर ऊपर जा रही है तो टेंशन ज़्यादा होगा फिर। लेकिन इस केस में बॉडी है नीचे आ रही है क्योंकि मास ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है। तो W1 में से किसको माइनस करेंगे? टेंशन। रीज़न यहाँ पे लिख दें कि W1 इज़ ग्रेटर देन टेंशन, ही ग्रेटर का साइन है भाई, याद रहे। नहीं, F के साथ क्या लगा दें? 1, क्योंकि फर्स्ट बॉडी है ना। कोई बताएगा भाई W1 का फार्मूला क्या होता है? M1 जी, वेट का फार्मूला लिखा हुआ है, W1 इज इक्वल टू M1 जी, ये बात हम जानते हैं। उसके बाद F1 का फार्मूला क्या होगा, कौन बताएगा? F का फार्मूला, फोर्स का फार्मूला है, कल पढ़ाए गुज़श्ता क्लास। M है न्यूटन का सेकंड कानून, सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है भाई? भूल गए। न्यूटन्स सेकंड लॉ के मुताबिक दुनिया की कोई सी भी फोर्स हो, डेट इज इक्वल टू M है। तो यहाँ पर F1 की F1 है, इसलिए क्या आ जाएगा बोले? M1 है, क्योंकि बॉडी के मास को M1 से शो किया है ना, तो M1 A आ जाएगा, और इज इक्वल टू M1 G माइनस T। लिख लें इसे प्लीज़। ये एक इक्वेशन आ गई है जिसमें दोनों अननोन मौजूद हैं, एक्सेलरेशन भी और टेंशन भी। जैसा कि बताया कि एक इक्वेशन से दो अननोन मालूम नहीं हो सकते, लिहाजा दो इक्वेशन होनी चाहिए ताकि उनको बाहिमी तौर पे हल करें। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके रोक दें। मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ अपनी आसानी के लिए। M1 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 यहाँ आप लिख दिए ताकि रिकॉल करने में आसानी रहे। ठीक है, अब हेडिंग क्या होगी बोले? मोशन ऑफ बॉडी B। यहाँ तक ठीक है? मोशन ऑफ बॉडी B। बताइए बॉडी P पे कितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं? इस पर भी 2 अमल कर रही हैं। वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। तो यहाँ पे मैं तो इसी में चेंज करूँगा, आप दोबारा लिखें। लिखें देयर आर 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी B। क्या लिखोगे? देयर आर 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी B। हाँ भाई बताइए। एक तो W2 होगी वेट, ये तो हमेशा नीचे ही रहेगा, वेट तो बॉडी कहीं भी जाए वेट तो नीचे ही होता है ना भाई। और एक कौन है? टेंशन। टेंशन यहाँ पे ऊपर की तरफ। नहीं बता सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? जी बोलिए, कौन बताएगा? रिजल्टेंट फोर्स है, किस में से किसको निकालेंगे? टेंशन में से वेट को निकालना पड़ेगा ना साहब, वेट छोटा पड़ गया। वेट छोटा है, टेंशन उसके मुकाबले में ज़्यादा है, तो टेंशन माइनस वेट।
टेंशन जो है वेट W2 से बड़ा है, तभी तो बॉडी ऊपर जाएगी भाई। और यहाँ F के साथ क्या लगा देंगे 2, रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब क्या करेंगे, अब आप जानती हैं क्या करना है। मेरे साथ साथ ये F2 को वैसे ही रहने दें। टेंशन W2 की जगह M2G आ जाएगा। वेट का फार्मूला है W2 क्या M2G। फिर F2 की जगह क्या आएगा, बोलें कौन बताएगा? M2 आएगा, M होता है नहीं, टेंशन माइनस M2G नहीं, कौन सा सही है ना, टेंशन ग्रेटर देन हो गया था, वो एक ही बात है। या तो वेट को लेस देन बोल दो, और यहाँ बताएं फिर न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके मुताबिक दुनिया की कोई सी भी फोर्स हो डेट इज इक्वल टू, नहीं एक और रीज़न यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या होगा, दूसरी इक्वेशन भी तैयार हो गई। पहली इक्वेशन वो रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। दोनों के ज़रिए दोनों को हल करके एक्सेलरेशन भी चाहिए और टेंशन भी चाहिए, एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों चाहिए। पहले हेडिंग डालें फॉर ए एक्सेलरेशन, पहली हेडिंग क्या होगी फॉर ए। M2A के बाद क्या लिखा है, इज इक्वल टू, तो डालो यहाँ पे M2 इज इक्वल टू, M2A के बाद इज इक्वल टू है ना भाई। अब हेडिंग डालें क्या फॉर ए का मतलब है अब एक्सेलरेशन चाहिए। देखिए एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशंस 1 और 2 दोनों को जमा कर लें। क्यों नहीं जमा कर लें, बस एडिंग इक्वेशंस 1 है। मैं इसलिए टॉपिक को नहीं ले रहा था, वो लेंदी टॉपिक है वो। एडिंग इक्वेशंस 1 और 2, इक्वेशंस 1 देखो ऊपर बोर्ड पे लिखी हुई है, दैट इज M1 इज इक्वल टू M1G माइनस 2 इक्वेशन 1। इसके नीचे 2 को लगाइए, इक्वेशन 2 ये रही, M2 इज इक्वल टू T माइनस M2G, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऐड करें। एडिशन का कायदा क्या है, लेफ्ट साइड में ऐड होगी और राइट साइड में, तो लेफ्ट में और राइट। देखो एडिशन से पता है क्या फ़ायदा होगा, माइनस का टेंशन और प्लस का टेंशन करिए दोनों में। जब आप एक्सेलरेशन निकालें तो उसमें टेंशन नहीं होना चाहिए, और जब टेंशन निकालें तो उसमें एक्स निकालें तो वाई नहीं होना चाहिए, वाई निकालें तो, ये तो रूल है ना मैथ्स का। तो दो अननोन है, जब एक निकालें तो दूसरा नहीं होना चाहिए, तो प्लस का टी तो कटना चाहिए तब लाजमी, इसलिए ऐड किया। M1 में M2 जमा हो सकता है नहीं, क्योंकि ये M1 है और ये कौन है M2। तो यहाँ पे क्या होगा, M1 और प्लस M2 को आगे खिसका के लिख दीजिए, तो M1 प्लस M2 हो जाएगा, क्योंकि M1 M2 मास मुख्तलिफ है ना भाई। और यहाँ क्या बचेगा, राइट हैंड साइड पे बोलिए M1G माइनस M2G बचेगा। यहाँ पर A कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, A कॉमन आएगा, यहाँ पे A कॉमन आएगा और यहाँ पे इन दोनों में A कॉमन लें तो क्या बचेगा, M1 प्लस M2, A कॉमन चला गया। और यहाँ पे G कॉमन लेंगे, M1 माइनस G कॉमन। आप राइट पे भी लिख सकते हैं और लेफ्ट, आजकल फैशन है इसमें राइट पे लिख। अब क्या करेंगे, अब ये M1 प्लस M2 ब्रैकेट है, यहाँ मल्टीप्लाई में हो रही है, A के साथ मल्टीप्लाई का अमल कर रही है। दूसरी तरफ भेजेंगे तो किसमें चली जाएगी, पूरी ब्रैकेट उठ के डिवाइड में चली जाएगी। एक कायदा तो ये है। दूसरा, इस ब्रैकेट को दोनों तरफ M1 प्लस M2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, ये भी एक कायदा है। दो तरीके हैं, जो आपको आसान लगे वो फॉलो कर लें। या तो M1 प्लस M2 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, या इस ब्रैकेट को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दें, तो मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ किस में आ जाएगी, चलो ठीक है, अच्छा किया। तो M1 माइनस ये तो अपनी जा रहा, और डिवाइड अपॉन क्या हो, M1 प्लस, तो दिस एक्सप्रेशन गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, पहला फार्मूला आ गया।
दिस एक्सप्रेशन गिव्स ना, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव हो चुका है, इसमें टेंशन नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए टेंशन। अब हेडिंग क्या होगी, फॉर टेंशन इन स्ट्रिंग। चलो भाई इसको कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा ना, जब बात की है तो फिर किनारे तक तो लगाना ही लगाना है। 40 टेंशन। अब टेंशन जब निकालेंगे तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, एनी एक्सेलरेशन। अब क्या करें, हाँ अभी आएगा डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए और ए कट जाएगा, फिर टेंशन को तो अलग कर ही लेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, इस तरह लिखते हैं ना इसको। 1 को डिवाइड करें 2 से, तो 1 ऊपर 2 उसके नीचे, ये ऐसे ही तो होता है। तो यहाँ पे डिवाइड करें, मैं मिटा दूँ इसको पहले ताकि आपको समझने में आसानी है। बताइए इक्वेशन नंबर 1 कौन सी, और 2 को डिवाइड कर रहे हैं, मिट गई है। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, इक्वेशन 2 क्या थी, कोई बात नहीं, यहाँ लिखो m2 इज इक्वल टू, यही थी ना इक्वेशन 2, दिमाग में तो है ना अभी, t माइनस m2 ये थी। अब देखिए क्या होगा, जब इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो लेफ्ट साइड 1 की डिवाइड होगी 2 की लेफ्ट साइड से, और राइट साइड डिवाइड होगी राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड देखो m1 है डिवाइडेड बाय m2 है, और राइट साइड पे क्या होगा देखिए, m1g माइनस टी अपॉन टी माइनस m। देखो सही किया है, बोलिए। ओके अब देखें यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, ठीक है भाई, इसको तो मिटा देना, तो हो गया, लिख लिया। ए से एक साफ, क्या बचेगा यहाँ पे, बोलिए। m1 अपॉन m2, राइट हैंड साइड पे कौन है, अपॉन, क्या करेंगे बताएं, शाबाश, ये स्प्लिट होनी चाहिए। आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप सीख चुके हैं, आपको पता है कि अपॉन की फॉर्म ख़त्म करनी है हमने, ताकि टी को अलग किया जा सके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, उसमें कायदा ये होता है कि ये जो m2 है वह ऊपर चला जाएगा, और ये जो t माइनस m2 जी पूरा उठ के यहाँ आ जाएगा m1 के पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं भाई से, चाहे तो लिख लें m1, उसके बाद ये ब्रैकेट यहाँ आ गए t माइनस m2 जी, और इक्वल टू राइट साइड पे m2 वहाँ चला जाएगा, तो ये क्या होगा m1 जी माइनस टी। m1 से मल्टीप्लाई करें दो तरफ, तो m1 पहले t से, ये प्लस है, प्लस प्लस प्लस, m1 t से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा m1 t, ये प्लस का m1 है, प्लस माइनस, फिर m1 m2 g से मल्टीप्लाई होगा तो m1 m2 g होगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में m2 से करेंगे, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस प्लस m2 को m1 g से करेंगे तो m2 m1 g होगा। लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप m1 पहले लिखें, m2 बाद में और g आखिर में, फिर प्लस m2 को माइनस t से, प्लस माइनस m2 को t से करेंगे तो क्या आएगा m2t। अभी नहीं, अब t को पहले एक जगह करेंगे ना, जो चीज़ चाहिए उसको एक जगह होना चाहिए। ये टेंशन चाहिए हमें तो दो जगह है भाई, तो हमने t को एक जगगह करना है और g को एक जगह करना है। तो इसमें करेंगे ये कि माइनस का जो m2t है इसको यहाँ फेंकें लेफ़्ट पर, और इस रकम को उधर भेज दें राइट पर, तो t वाली रकमें एक जगह हो जाएंगी, g वाली रकमें एक जगह हो जाएंगी। फिर t कॉमन लेके t निकाल लेंगे, तो m1t, ये माइनस का m2t यहाँ के प्लस का m2t हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पहले से मौजूद है, देखिए यहाँ पे m1 m2g, और ये वाला माइनस का m1 m2g में आ जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस, प्लस m1 m2g। व्हाट टू डू नाउ, अरे वाह, टेंशन कॉमन आ जाएगा ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे m1 प्लस m2, और t कॉमन चला गया भाई, यहाँ क्या होगा 1 m1 m2g प्लस 1 m1 m2g, कितने हो गए 2 m1 m2g हो गए भाई। भाई कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे ना, बेस सेम है,
इतना मैथ तो हम लोगों को आता ही है। 1 + 1 कितना हो गया?